बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानब से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। दीन इस्लाम अपने नाम से ही एक अजीम पहचान रखता है, अमन व सलामती का पैगाम। और दुनिया में अमन व सलामती कैसे आ सकती है अगर दुनिया में बसने वाले तमाम इंसान एक दूसरे के वजूद और उसकी हकीकत को तस्लीम कर लें, एक दूसरे की बाहमी ज़रूरियात का ख्याल रखें और फिर वो जो ख़ुद महसूस करते हैं वही दूसरों के लिए महसूस कर कर एहसास को बेदार कर लिया जाए। देखा जाए तो दीन इस्लाम ने इन रिटर्न तहरीरी तौर पर मुकम्मल ज़ाब्ता हयात जो इंसानों को दिया है वो उसकी नुमाइंदगी भी करता है। इस्लाम ने इंसानों को सियासत, मैशियत, समाज और सज़ा और जज़ा का एक मुनसफ़ाना मसावाना जो तरीक़ा है वो तहरीरी तौर पर रकम किया है। इंसानों को तअस्सुब से निकालना, नस्ल परस्ती से आज़ाद करना और कौमियत के झंझट से मुकम्मल आज़ादी। दूसरे लफ्ज़ों में इंसान की इज़्ज़त व तौक़ीर को मोहतरम जानना, ये एक ऐसा सियासी पैगाम है अगर दुनिया से अपना ले तो यकीनन नफ़रतें ख़त्म हो जाएगी, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम कर लिया जाएगा और फिर इंसानी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखते हुए हुकूक़ मसावात की तफसील, जिसे इंसानी इज़्ज़त व तौक़ीर मुक़द्दम समझी जाए, एक बेहतरीन मैशियत कि कुदरती वसाइल की मुनसफ़ाना तक़सीम की जाए, उसके बाद ख़ुव्वत, भाईचारा, यकजहती, इख़लाक़ और पर्दा, इससे समाज बनते हैं, मुआशरे बनते हैं। और फिर सज़ा और जज़ा, अदल व इंसाफ का बिला तफरीक मसावाना तर्ज़ अमल। यूँ कह सकते हैं कि इस्लाम एक फ़लाह इंसानियत का दीन इसलिए है कि उसने इंसानी हुर्मत व तक़ीर, उसकी ज़रूरियात को मुक़द्दम रखा है। एक सोच है जिसे जदीद दौर में बदलता हुआ देखा है, लिबरल और सेकुलर। इस सोच ने शायद दुनिया के तमाम मज़ाहिब को हड़प कर लिया है, मसल्लत कर लिया है उन मज़हब को इस सोच ने अपनी इजारादारी से। और इसे खौफ सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम से है। एक सदी से भी ज़्यादा का अरसा अगर हम देखते हैं तो इसी लिबरल और सेकुलर सिस्टम का दुनिया भर में राज अभी तक है। ये सेकुलर सिस्टम दुनिया में मसावाना हकूक़ में कामयाब हो सका, इंसानी नफ़रतों को ख़त्म कर सका, ताकत और तहस्सुब की इजारादारी को भी जड़ से उखाड़ फेंकने में कामयाब रहा। क्या इस सिस्टम में अफलास बिल्कुल नहीं? लोगों में खुशहाली, अमन व सलामती बरकरार है, देखने को मिल रही है। शायद आज जितनी बेरवा रवी है वो इसी ही सेकुलर सिस्टम की फैलाई हुई है। जितनी बदअमनी है, जिस तरह के जदीद हथियारों का आज इस्तेमाल सुनने को मिल रहा है, जो इंसानी नफ़रतें परवान चढ़ रही हैं, इंसानी इस्तेसाल हो रहा है और मखसूस तबका अमीर से अमीर तर और खल्क़े खुदा गरीब से गरीब तर बनती जा रही है, ये इस सिस्टम की ही बेइंसाफ़ी है। और ये इसीलिए इस्लाम से ख़ाइफ है कि अगर उसके उसूलों को दुनिया पे लागू कर दिया गया तो दुनिया फलाह की तरफ गामज़न हो जाएगी और इनकी मोनोपली, इनकी जारादारी एक मखसूस तबके के पास जो पैसा है, जो जमा कर रखा है, जो वसाइल
ایک طبقے کے پاس بند ہو چکے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اسی لیے اسی ایک مخصوص طبقے نے اسلاموفوبیا کو پھیلانے میں پیش کردار ادا کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ناظرین کہ اس وقت اہل مغرب میں کچھ ایسے واقعہ رونما ہوئے جس سے روح کانپ اٹھے، اور پھر ان علاقوں میں جہاں پر انسانی اقدار کا چورن بیچنے والے اسلام کے خلاف بات بھی کرتے ہوں. کینیڈا میں 2017 میں ایک مسجد کا انسیڈنٹ جس میں 6 مسلمان شہید ہوئے. پھر نیوزی لینڈ میں ایک ایسی نفسیات کو دیکھا گیا جو خوف زدہ تھی، جس کی فائرنگ سے بے شمار بے گناہ انسانی جانیں دنیا سے چلی گئی. حال ہی میں کینیڈا میں رہنے والی ایک فیملی جن کا تعلق اسلام سے تھا، جو وہاں کے آئین کے پاسدار بھی تھے، ان کا بے رحمانہ قتل جس سے ہر دل لرز اٹھے، ہر آنکھ نم ہو جائے. یہ عمل جسے اسلاموفوبیا کا نام دیا گیا ہے، جس پر کینیڈین وزیر اعظم نے بھی بھرپور مذمت کی ہے، دیگر ممالک کے بسنے والے افراد نے بھی احتجاج کیا ہے. لیکن ایک ادارہ ایسا ہے جو ہمیشہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، وہ ابھی تک خاموش ہے. اسے اپنی لب کشائی کرنی چاہیے. اسلاموفوبیا کے متعلق کھل کر وضاحت دینی چاہیے کہ یہ کن کا پھیلایا ہوا عمل ہے، یہ کن کی نفرت بھری ہوا ہے جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. بہرکیف مسلم کمیونٹی نے بھی اس کی بھرپور مذمت کی ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی جو حکومتی عناصر ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت الفاظوں میں ایک تقریر بھی کی ہے. مسلم کمیونٹی کے حکمرانوں کو بھی سوچ لینا چاہیے جنہوں نے اہل مسلم کو ان کے حقوق سے محروم کر کے رکھا ہے. وہ عمرہ جو کلمہ گو ہونے کے باوجود وسائل پہ قابض ہیں اور انسانوں کو ان کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بڑھتے ہوئے اسلامی فوبیا کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر امت کو پیروں کے اوپر معاشی طور پر بھی کھڑا کرنا پڑے گا. اس بات کو یقینی بنانا پڑے گا کہ ان کے حقوق جو اسلام بتاتا ہے وہ ان تک ضرور پہنچائے جائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.